नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं फॉरेन एजुकेशन टीवी। दोस्तों, यूके के हाई डिमांड या शॉर्टेज ऑक्यूपेशन के सीरीज में आज हम तीसरे एपिसोड पे हैं और आज हम कुछ और ऐसे प्रोफेशंस की बात करेंगे जिनका यूके में बहुत डिमांड है और जो यूके की शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच। आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपका वेलकम है, स्वागत है। प्लीज आप इस एपिसोड को पूरा देखिए। उसके बाद हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अवेलेबल हैं, स्पेशली फॉर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के ऊपर ही पूरी सीरीज अवेलेबल है। आप हमारे चैनल पे जाके और सारे वीडियोस को देख सकते हैं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए कि जिससे कि हमारे जो रेगुलर एपिसोड्स रिलीज हो रहे हैं वो आपको टाइमली मिलते रहे और हमारा एक कम्युनिकेशन मेंटेन रहे। दोस्तों, यूके की शॉर्टेज ऑक्यूपेशन या हाई डिमांड जॉब्स की सीरीज में आज हम कुछ और रोल्स को ले रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पहले से ही पढ़ाई यहाँ कर रहे हैं, तभी आपको ये जानना जरूरी है कि आप जिस फील्ड में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उसका आगे फ्यूचर में क्या स्कोप है और वो क्या यूके में आपको स्पॉन्सर्ड जॉब मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। इसीलिए आपको ये पूरी सीरीज देखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आप इंडिया में हैं और अभी यूके आए नहीं हैं, यूके आने का अगर आप प्लान कर रहे हैं, यूके में स्टडी करने का प्लान कर रहे हैं, हम ये सीरीज में जो बातें कर रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट अगर इन सारे सेक्टर से रिलेटेड है तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आप एक फ्यूचर में अपना प्लान कर सकते हैं कि ये जॉब्स हम टारगेट कर सकते हैं अपनी स्टडी के बाद में। अगर आपकी पढ़ाई पहले से ही कंप्लीट हो चुकी है और इंडिया में आप एज ए प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं तो भी आप सोच सकते हैं कि यूके में चूंकि ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है तो आप चाहें तो स्पॉन्सर्ड जॉब पे यहाँ आ सकते हैं। वो जॉब आप कैसे अप्लाई करेंगे और कौन कौन सी कंपनियां आपको हेल्प कर सकती हैं उसके बारे में हम आपको आगे के एपिसोड में बताएंगे। अभी आप ये समझिए इस सीरीज में कि कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिनका यूके में शॉर्टेज है और जो बहुत डिमांड पे है, जिनको आप सर्च करना शुरू कर सकते हैं और आगे आप अपना इस पे करियर बना सकते हैं। तो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की आज की लिस्ट में जो नंबर 1 पे है वो है क्वालिटी कंट्रोल एंड प्लानिंग इंजीनियर्स। तो अगर आपका क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस इस चीज से अलाइंड है तो ये जॉब आपकी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में है। पूरे यूके में इसका डिमांड है, इससे रिलेटेड सारे जॉब्स आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो सैलरी है वो 24,500 पाउंड के आसपास होगी या उससे ज्यादा हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द सीनियरिटी ऑफ द रोल। इसके बाद में नंबर 2 पे जो जॉब है वो है लेबोरेटरी टेक्नीशियंस। तो अगर आप लैब टेक्नीशियन हैं इंडिया में या आपकी पढ़ाई ही ऐसी है जो आगे चल के आपको लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड करियर बनाने के लिए आपको हेल्प करेगी, तो ये जॉब भी यूके में शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में है। पूरे यूके में इसका डिमांड है और इसकी जो एक्सपेक्टेड सैलरी है वो 14,000 पाउंड से ऊपर होती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। ये आपको एक गाइडलाइन दिया गया है कि इसके आसपास आपकी सैलरी होगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और अगर आप इसमें एक सीनियर प्रोफेशनल हैं तो आपको सैलरी ज्यादा भी मिल सकती है। दोस्तों, इसके बाद में नंबर 3 पे जो रोल है वो है ग्राफिक डिजाइनर्स। ग्राफिक डिजाइनर्स का भी यूके में पूरे यूके में डिमांड है। पूरे यूके में आप कहीं भी इससे जॉब पा सकते हैं। ये भी जॉब आपको 18 से लेकर 20,000 के आसपास हो सकता है, इससे ऊपर भी आपको सैलरी मिल जाए डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस एंड योर क्वालिफिकेशंस। दोस्तों, इसके बाद में नंबर 4 पे जो प्रोफेशन है वो है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट्स का पूरे यूके में डिमांड है। ये भी जॉब यूके की शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। अगर आप आर्किटेक्ट हैं, अगर आपका क्वालिफिकेशन इस फील्ड से रिलेटेड है और आपका एक्सपीरियंस और आपकी स्किल्स इससे रिलेटेड है तो आप ये जॉब अप्लाई कर सकते हैं या फ्यूचर में आप अपनी स्टडीज के बाद में इस फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। आर्किटेक्ट्स की सैलरी यूके में बहुत अच्छी है। ये सैलरी आपको मिनिमम 28,000 पाउंड के आसपास हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस एंड योर स्किल्स। अगर आपको सीनियर पोजीशंस पे या हाई कॉम्प्लेक्सिटी रोल्स पे लिया जाता है तो आपकी सैलरी ज्यादा भी हो सकती है। और दोस्तों, इसके बाद में नंबर 5 पे जो पोजीशन है वो है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के यूके में डिमांड है, लेकिन इसमें कुछ कैटेगरीज हैं। जैसे नंबर 1 कैटेगरी है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन रिलेटेड या ग्राउंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर आप साइंटिस्ट हैं, आपके क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस इससे रिलेटेड है तो ये आपके लिए हो सकती है। साइंटिस्ट में ही दूसरी कैटेगरी है कि अगर आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आप साइंटिस्ट हैं, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल जियो साइंटिस्ट या उसी से रिलेटेड 5-6 सेक्टर उसमें है, ऑयल एंड गैस से रिलेटेड फील्ड्स में अगर आप साइंटिस्ट हैं, आपका क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस उससे मैच करता है, ये जॉब भी स्किल शॉर्टेज में है। सोशल एंड ह्यूमैनिटीज सेक्टर में भी जो साइंटिस्ट हैं उनका सिर्फ एक कैटेगरी इसमें लिया गया है, वो है आर्कियोलॉजिस्ट। अगर आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं या उससे रिलेटेड आपकी क्वालिफिकेशन है, अगर आप उसका एक्सपीरियंस है तो आप इससे रिलेटेड भी साइंटिस्ट के पोजीशन पे आपको लिया जा सकता है। साइंटिस्ट की कैटेगरी में केमिकल इंजीनियरिंग साइंटिस्ट, इसमें न्यूक्लियर को ही सिर्फ लिया गया। न्यूक्लियर इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आप केमिकल साइंटिस्ट हैं, आपका क्वालिफिकेशन इस फील्ड से है, आपका एक्सपीरियंस इस फील्ड से है, तो आप इस जॉब पे भी आप आगे अपना करियर प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये जॉब भी हाई डिमांड में है। इसके बाद साइंटिस्ट की ही कैटेगरी में बायोलॉजिकल साइंटिस्ट या बायोकेमिस्ट, इस फील्ड से रिलेटेड लगभग सारे जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं और ये पूरे यूके में इसका डिमांड है। सैलरी की बात आती है तो साइंटिस्ट की सैलरी
यहाँ 21,000 पाउंड के आसपास से आपका शुरू होता है और आगे वो डिपेंडिंग ऑन द सीनियरिटी या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रोल, उसी हिसाब से आपकी सैलरी ज्यादा भी हो सकती है। इसके बाद नंबर 6 पे जो पोजीशन है वो है मैनेजर्स और डायरेक्टर्स। स्पेशली जो हेल्थ सर्विस या पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड मैनेजर्स या डायरेक्टर्स हैं, उनको भी यूके की शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में रखा गया है। तो अगर आपका क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस इससे अलाइंड है तो आप इन रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरे यूके में इन जॉब्स का डिमांड है और इनकी सैलरी जो है वो लगभग 30,000 पाउंड से लेकर उससे ऊपर ही हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द रोल। उसके बाद में दोस्तों नंबर 7 पे जो है वो है मैनेजर्स या प्रोप्राइटर्स। ये मेनली रेजिडेंशियल केयर, डे केयर या डोमिसिलरी केयर रिलेटेड जो मैनेजर्स हैं या प्रोप्राइटर्स हैं, ये उन जॉब्स के लिए है और ये जॉब भी पूरे यूके में डिमांड है। इससे रिलेटेड कोई भी जॉब जो होती है, सारे जॉब्स को शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में रखा गया है और इस जॉब की सैलरी 21,000 पाउंड से ऊपर ही होती है। तो दोस्तों आज हमने ये 7 प्रोफेशंस के बारे में बात किया जो यूके के शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, जो यूके में हाई डिमांड में है। तो अगर आपकी पढ़ाई इस फील्ड से चल रही है तो आगे चल के आप फ्यूचर में इस पे करियर बना सकते हैं। अगर आप इंडिया में हैं और इन फील्ड से रिलेटेड अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे फ्यूचर में अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं इस फील्ड में, तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें भी आपका फ्यूचर सेफ है क्योंकि ये ऑलरेडी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में होता है, यूके में डिमांड है और इस पे फिर आगे आपका करियर प्रोग्रेस हो सकता है। अगर आप इंडिया में इन फील्ड से रिलेटेड प्रोफेशनल हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप यूके के इन जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ एज ए स्पॉन्सर्ड जॉब आप यूके आ सकते हैं। आई होप कि ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से शेयर करें। ऑन दैट नोट आप जहाँ भी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी लर्निंग और डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।